नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय लेरू, इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल कंसल्टेंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप बाजार में कोई भी चीज लेने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले उसमें आप क्या देखते हैं। क्या आप उसकी प्राइस देखते हैं या उसकी क्वालिटी देखते हैं। मान लीजिए आप बाजार में जाते हैं, कोई शोरूम में जाते हैं, आपको एक टीवी लेना है, तो टीवी में आप क्या देखते हैं। शोरूम में जाके आप क्या पूछते हैं सबसे पहले कि सैमसंग का टीवी चाहिए हमको, एलजी का टीवी चाहिए या कोई भी और टीवी चाहिए। जो आपका सेल्स पर्सन वहां पे जो खड़ा है वो आपको दिखाता है कि चलो ये सैमसंग का टीवी है, आपको प्राइस कितनी है वो आप पूछते हैं, तो बोल रहे हैं कि 20,000 रुपये का प्राइस है। तो आप इसके बारे में और क्या डिटेल में पूछते हैं और ये जानना चाहते हैं ये टीवी के बारे में कि 20,000 रुपये का जो टीवी हमको दे रहे हैं उसके अंदर फीचर्स क्या है। तो सबसे पहले फीचर्स को देखना चाहिए या प्राइस को देखना चाहिए, वो हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। और मान लीजिए आप लैपटॉप लेने जाते हैं, तो सभी लैपटॉप ही है, कहीं भी लेने के लिए जाओ सभी को लैपटॉप बोल सकते हैं। चाहे 15,000 रुपये का लैपटॉप हो उससे भी लैपटॉप बोल सकते हैं, चाहे 30,000 रुपये का लैपटॉप हो उससे भी लैपटॉप बोल सकते हो, चाहे 1.5 लाख रुपये का लैपटॉप हो एप्पल का, उसको भी लैपटॉप बोल सकते हैं। उसमें फर्क क्या है सभी लैपटॉप में, उसका फर्क है उसके फीचर का। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास कोई मोबाइल है, 10,000 रुपये का एक मोबाइल भी आता है आपके पास, शायद होगा 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का, जो भी मोबाइल है वो भी होता है। और 80,000 रुपये का एक एप्पल का आईफोन भी आता है। तो ये सभी में क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो मोबाइल है वो मोबाइल तो मोबाइल ही है, तो एक की प्राइस 80,000 रुपये की है और एक की प्राइस 10,000 रुपये की है। क्या आप ऐसा बोलते हैं? कभी नहीं बोल रहे ना। क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि आपको मालूम है कि जो एप्पल का फोन 80,000 रुपये में जो मिलता है उसके अंदर उसका फीचर्स क्या है वो आपको मालूम है। तभी आप कंपैरिजन नहीं करेंगे कि 10,000 का मोबाइल भी सही है, 80,000 का मोबाइल है वो भी एक ही है। एक नहीं है, दोनों में फर्क है। एप्पल का फीचर अलग है, ओप्पो का जो 10,000 का जो आता है मोबाइल उसका भी फीचर अलग है। उसी तरह से लैपटॉप का भी फीचर है अलग है, उसमें रैम कितनी है, उसकी प्रोसेसर कितना है, वो सब देखते हैं ना इसके अंदर। आप ऐसे ही आप खरीद के नहीं लाते कि चलो फ्रिज लेना है ऐसे ही लेके आए, लेकिन आप उसमें देखते हैं फ्यूचर्स देखते हैं। तो हमेशा जब भी परचेस करने के लिए जाए तो सिर्फ प्राइस मत देखिए, उसका फीचर्स भी देखिए कि ये प्राइस की जो हमको प्रोडक्ट मिल रही है उसके अंदर हमको फीचर्स और क्या क्या है जो हमको मिल रहे हैं। उसी तरह से आज के इस वीडियो में मैं ये खास तौर पे ये बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई क्लाइंट है, आप मान लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना चाहते हैं, मेडिक्लेम लेना चाहते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले कोई एडवाइजर है आपको बताता है कि 10 लाख का सम एश्योर्ड है, उसका प्रीमियम है 20,000 रुपये। और आप कंपैरिजन ये करते हैं मेडिक्लेम के अंदर कि 10,000 रुपये का 10 लाख का सम एश्योर्ड है, उसका 20,000 प्रीमियम है। उसी प्रोडक्ट इसी तरह से दूसरी कंपनी के अंदर हम जाए तो 10 लाख का सम एश्योर्ड है, वो 12,000 में भी मिल जाता है, 15,000 में भी मिल जाता है। तो मेडिक्लेम क्या मेडिक्लेम है सभी कंपनी, या मेडिक्लेम की प्रोडक्ट जो आपको दिखाई दे रहे हैं सिर्फ 10 लाख का सम एश्योर्ड है, सभी कंपनी में 10 लाख का सम एश्योर्ड है। लेकिन आप उसमें कंपैरिजन क्या करते हैं कि 10 लाख का सम एश्योर्ड जो हम ले रहे हैं, एक की कीमत 25,000 है, एक की 20,000 है, एक की 12,000 है, तो 12,000 का लेना चाहिए, 15,000 का लेना चाहिए या 20,000 का हमको सम एश्योर्ड लेना चाहिए। तो ये गलती सभी कस्टमर्स करते हैं। तो जैसे ही मैंने बताया आपको कि आप मोबाइल लेने जाते हो तो कंपैरिजन करते हैं, इसके फीचर्स देखते हैं, टीवी लेने जाते हो तो भी है उसका फीचर्स देखते हैं, बाद में आप परचेस करते हैं ना। उसी तरह से जब भी आप मेडिक्लेम लेने कोई भी कंपनी के लिए जाओ उसका फीचर्स देखना चाहिए। फ्यूचर्स में सबसे ज्यादा क्या ध्यान रखना चाहिए, तो मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले ये देखना पड़ेगा आपको कि इस पॉलिसी के अंदर मान लीजिए कि 10 लाख का सम एश्योर्ड कोई 12,000 में दे रहा है, कोई 20,000 में दे रहा है, तो 12,000 में जो दे रहा है आपको मेडिक्लेम पॉलिसी 10 लाख का सम एश्योर्ड, उसमें क्या पॉलिसी में लोडिंग है। पॉलिसी लेते वक्त मान लीजिए कि कभी कोई बीच में एक क्लेम आया तो नेक्स्ट प्रीमियम जो आपका आता है उस पर 25% का या 30% का उसमें लोडिंग प्रीमियम आता है। तो लोडिंग प्रीमियम उसमें है कि नहीं है वो आपको ख्याल रखना चाहिए। बाद में प्री और पोस्ट का
जब भी आप हॉस्पिटलाइज होते हैं उससे पहले का बिल कितने दिन का मिलता है, बाद का कितने दिन का पोस्ट का बिल है वो आप उसमें अपलोड कर सकते हैं, कितने दिन का वो मिलता है वो भी फीचर्स आपको मेडिक्लेम में देखना चाहिए। और नो क्लेम बोनस आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये प्रोडक्ट के अंदर वो भी देखना चाहिए। अगर नो क्लेम बोनस मिल रहा है तो कितना मिल रहा है, कितना परसेंटेज आपका नो क्लेम बोनस बढ़ता जाएगा हर साल, वो भी फीचर्स आपको मेडिक्लेम में देखना चाहिए। और है रिस्टोरेशन बेनिफिट। रिस्टोरेशन बेनिफिट उसी तरह से, मान लीजिए कि आपकी पूरी की पूरी जो भी लिमिट है आपने पूरी हो गई कोई भी क्लेम के अंदर, बाद में अगर इसी साल के अंदर आपका 3 महीना बाकी है, 2 महीना बाकी है, जो भी बाकी है, तो ये महीने के अंदर अगर दूसरा कोई नेक्स्ट आपको क्लेम आता है बैलेंस 0 हो जाने के बाद भी, तो अब भी आपको क्या जो अमाउंट है जितने का सम एश्योर्ड लिया है वो रिस्टोर हो जाती है, यानी कि नया बेनिफिट उसमें यही साल में मिलता है कि नहीं मिलता है वो भी फीचर्स आपको देखना चाहिए। और है कैशलेस सिस्टम। कोई कोई कंपनी में मैंने सुना है अभी कि कैशलेस सिस्टम हॉस्पिटल वालों ने बंद कर दी है। क्यों बंद कर दी है उसका रीजन कुछ अलग है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जब भी प्रोडक्ट लेने जाए, कोई भी मेडिक्लेम लेने के लिए जाए, तो सबसे पहले वो देखिए कि रीएम्बर्समेंट सिस्टम है, यानी कि पहले हमको हॉस्पिटल के अंदर जो हमारा बिल है वो भर देने के बाद हमको कंपनी में बिल भेजना पड़ता है, बाद में हमको बिल मिलता है, या कैशलेस सिस्टम है। कैशलेस सिस्टम है तो कितनी हॉस्पिटल है उसके अंदर कवरेज है, क्या मिलता है वो भी आपको देखना चाहिए कि कैशलेस है तो कितनी हॉस्पिटल, हमारे सिटी के अंदर जो हॉस्पिटल है वो कितनी कैशलेस में आती है, ताकि हमको पैसा एडवांस में ना देना पड़े, जो भी आपका बिल है वो कंपनी आपको दे देगी हॉस्पिटल के लिए। और इसका ये भी फ्यूचर ये भी देखना चाहिए कि कोई भी कंपनी के अंदर आप मेडिक्लेम लेने के लिए जाते हैं तो उसका क्लेम रेशियो क्या है वो भी आपको देखना चाहिए कि कितना क्लेम अभी ये कंपनी के अंदर पेंडिंग है वो भी आपको देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर मान लीजिए कि आपने पूरी की पूरी पॉलिसी के ये प्रोडक्ट के अंदर कंपैरिजन कर लिया कि प्राइस कंपैरिजन कर ली, प्रोडक्ट भी कंपैरिजन कर ली कि ठीक है ये प्रीमियम के अंदर थोड़ा ज़्यादा है लेकिन हमको प्रोडक्ट है वो अच्छी है और भी कंपनी में, तो आपको सबसे पहले बात ये फीचर्स पहले देखना चाहिए कि आपका जो एडवाइज़र है वो कैसा है। क्या आपका जो एडवाइज़र है, क्या आप जिसके पास से पॉलिसी लेते हैं वो एडवाइज़र आपको पूरी की पूरी सर्विस दे रहा है, नहीं दे रहा है। अगर सर्विस आपको दे रहा है तो आपको क्या उसके अंदर उसका नॉलेज है कि नहीं है। आपको अगर मान लीजिए रात को 3 बजे ज़रूरत पड़ेगी तो आपका एडवाइज़र है वो आपको गाइड करेगा कि नहीं करेगा वो भी आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि कई बारे में मैंने सुना है, हमारा कस्टमर जो भी है मेरे, वो किसी के फ़ोन आता है कि हमने एक बार पॉलिसी ली थी लेकिन हमारा जो एडवाइज़र है, हमारा जो एजेंट है वो अभी हमका फ़ोन हमारा नहीं उठा रहा, हमको सही तरीके से गाइड नहीं कर रहा है। तो सबसे पहली बात यह है कि आप पहले छानबीन कर लो, इसका प्रीमियम देख लो, प्रोडक्ट देख लो, उसकी फीचर देख लो, और सबसे पहली बात, सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप उसका एडवाइज़र है वो कैसा है, या आप कोऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो आपको पहले देखना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने पूरे के पूरा आपको छानबीन करके बताया कि आप जब भी प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए जाओ, सिर्फ उसका प्रीमियम या उसकी प्राइस मत देखो, प्राइस के साथ साथ उसका फीचर्स क्या है वो भी आप उसके बारे में छानबीन करो, बाद में ही आप कोई प्रोडक्ट है वो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों आज का इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ये हमारा जो वीडियो है और लोगों को भी आप ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा, और हमारी चैनल पे आप पहली बार आए होंगे तो सेफगार्ड सेंटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमारा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो सेफगार्ड सेंटर पर। और आप कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरे को कॉल कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ एक नए कॉन्सेप्ट।